यूपी में 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष से लेकर पार्टी तक में सीएम योगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले एक सार्वजनिक मंच से बीजेपी के विधायक ने सीएम योगी को दिल्ली जाने तक की बात कह दी थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की बात हुई है, लेकिन इन सबके इतर सीएम योगी और बीजेपी आलाकमान के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर सीएम योगी ने एएनआई के स्मिता प्रकाश के होस्ट किए गए पॉडकास्ट में जवाब दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की सुरक्षा, बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग इतिहास के बारे में जानते ही क्या है। वहीं जब उनसे बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो जैसे समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो न्याय और कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें कानून के दायरे में रहकर सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। आपको सुनाते हैं क्या बोले सीएम योगी। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। यूपी में मुसलमानों की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच रहने वाला एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है। उसे अपने सभी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन क्या 100 मुसलमान परिवारों के बीच अगर 50 हिंदू परिवार भी रहते हैं तो क्या वे सुरक्षित रह सकते हैं? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमान खतरे में हैं वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इन सभी को बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता के राणा सांगा वाले बयान पर भी सीएम योगी का कहना है कि ये लोग महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या ही जानते हैं। औरंगजेब और बाबर की पूजा करने वाले और जिन्ना को अपना आदर्श मानने वालों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा है और कहा है कि वक्फ के नाम पर इन लोगों ने एक भी कल्याण का काम नहीं किया। ये लोग एक भी काम नहीं गिना सकते हैं। वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने
वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे, जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखी, देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे खुदाई कार्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो गई है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि आकर देखें कि संभल में क्या क्या हुआ था। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान हुई मौतों के बारे में पूछे जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि रिपोर्ट्स के अनुसार वे कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, वह एक जुडिशियल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं 1 महीने ने इसको कुछ और समय देकर के उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नई चीजें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सीएम योगी के इस पॉडकास्ट के बाद विपक्ष और जनता को बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस पर कैसी और क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।